नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता, लेकर आई हूं आपके लिए कानाफूसी। कहते हैं सियासत के समंदर में हर कोई अपनी नैया का मलाह बनना चाहता है, पर सवाल ये है क्या ओम प्रकाश राजभर की नैया इस बार अकेले पार लग पाएगी? क्योंकि यूपी की गली से लेकर बिहार के मैदान तक राजभर ने अब अपना मोर्चा बना लिया है और एनडीए से बोले अब हम अकेले चलेंगे। अब जरा कहानी शुरू से समझिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा जो यूपी में भाजपा की सहयोगी है, अब बिहार में 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर बोले, हमारी पार्टी की स्थिति बिहार में बहुत मजबूत है। हमने सीटें मांगी पर भाजपा ने हमें एक भी सीट नहीं दी और बस यही से शुरू हो गई राजभर की बगावत की कहानी। उन्होंने कहा कि अब गठबंधन धर्म निभाना अगर भाजपा भूल गई है तो हम भी अपना नया रास्ता बना लेंगे। अब सुनिए राजभर की जुबानी उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम अकेले दम पर मैदान में उतरेंगे और 153 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। वाह भाई वाह, यानी एक बार फिर वही अंदाज, ना झुकने का ना रुकने का। और देखिए राजनीति का मजा, जहां एक तरफ भाजपा जेडीयू लोजपा की तिकड़ी सीट शेयरिंग में जुटी है, वही ओपी राजभर बोले भाई हमें तो अब भरोसा ही नहीं रहा, अब हम अपनी नाव खुद खेएंगे। सवाल उठता है क्या ये भाजपा के लिए चेतावनी है या सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर? क्योंकि राजभर के प्रवक्ता अरुण राजभर ने भी कहा कि भाजपा को गलत फीडबैक मिला वरना हमको सीटें मिल जाती। अब भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, कम से कम 50 सीटें वे हारेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब साफ है कि राजभर राजनीतिक संकेत भी दे रहे हैं और सियासी सनक भी दिखा रहे हैं। अब जरा आंकड़ों की तरफ चले। बिहार विधानसभा में एनडीए का सीट शेयरिंग इस तरह हुआ है। भाजपा 101 सीटें, जेडीयू 101 सीटें, लोजपा 29 सीटें, हम और आरएलएम 6 सीटें। लेकिन सुभाषपा के हिस्से में एक भी सीट नहीं। बस यही राजभर का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत कहा कि अब हम मोर्चा बनाएंगे और सबको दिखाएंगे कि सुभाषपा क्या है। अब बड़ा सवाल ये है क्या वाकई सुभाषपा की बिहार में कोई अपनी जमीनी पकड़ है? क्योंकि हकीकत ये है कि यूपी में उनकी पार्टी कुछ सीटों पर असर रखती है, पर बिहार में ये असर नया और प्रयोगात्मक है। राजभर पिछले कुछ महीनों से बिहार की रैलियां कर रहे थे। लोगों की भीड़ देख के बोले अब तो बिहार भी हमारा है। लेकिन राजनीति में भीड़ और वोट में फर्क होता है और शायद भाजपा ने वही बात समझ ली थी। एक शेर याद आता है, सफर में साथ तो बहुत मिले पर मंजिल तक कोई चला नहीं। राजभर भी अब उसी सफर पर हैं जहां साथ कोई नहीं, बस उम्मीद है कि जनता साथ दे दे। अब सवाल है क्या राजभर का ये नया मोर्चा बनेगा या मोर्चाबंदी? क्या भाजपा फिर से इन्हें मनाने की कोशिश करेगी या ये सब सिर्फ राजनीतिक सस्पेंस है ताकि चर्चाओं में नाम बना रहे? राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है और राजभर को टाइमिंग की समझ है। वो जानते हैं थोड़ा बोलो ज्यादा सुर्खियां मिलेगी। तो दोस्तों राजनीति का ये नया अध्याय दिलचस्प है, जहां योगी सरकार के मंत्री ने खुद अपनी पार्टी के लिए नया रास्ता चुना है। पर क्या अकेले ये रास्ता मंजिल तक ले जाएगा या बीच में नाव डूब जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि राजभर का बयान ही उनकी पहचान है और बयानबाजी ही उनकी राजनीति का ईंधन। तो ये थी कानाफूसी की खास पेशकश, जहां सियासत की बात भी होती है और तंज भी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।